हेलो, कोई है भाई? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, हम ही को आवाज नहीं आ रही है। हाँ यार, आ रही आ रही। सर हैं। हाँ जी, बताइए क्या कह रहे हैं। पुलकित कुछ कह रहे थे। नहीं सर, प्रांजल पूछ रहा था आवाज आ रही कि नहीं, तो हाँ कह रहे थे। गुड आफ्टरनून सर। गुड एक क्वेश्चन आफ्टरनून। पूछना था सर ट्यूट का। बस एक ही पूछना है। नहीं सर, हैं तो कई सारे, पर अभी एक पूछना है सर, एक के बाद एक पूछेंगे। पूछिए। सर लास्ट क्लास में सर वो स्लीव रेट इनफाइनाइट क्यों था, वो आपने बोला था सर स्टेटमेंट लिखवा देंगे। सर हाँ, आपने हमने कहा था लिखा था कि हम ट्यूट गूगल क्लास में क्लासरूम लिखवा पे देंगे। शेयर कर देंगे ना। हाँ हाँ, यस ठीक सर, है, वो ये भी तो कहा था। हमें याद है। एक्चुअली इधर बीच हमें लास्ट वीक टाइम नहीं मिला, बिल्कुल आउट ऑफ स्टेशन थे, तो हम सर आप आज लिखवाएं तो एक दो दिन यही। में उसको जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। यस सर। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्म, हाउ अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कैन बी मॉडिफाइड एंड यूज एज अ यूनिटी गेन एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये यस कहाँ सर। मिला क्वेश्चन? सर ट्यूट शीट का क्वेश्चन नंबर 9। एक मिनट। सर इसके बाकी पार्ट तो मिल रहे थे सर, ये फर्स्ट पार्ट मेरा नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये तो हमने मतलब पढ़ाया है, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वाला। सर इसमें डेफिनेशन फॉर्म में लिखना है, फिर सर कुछ वो इक्वेशंस देने पड़ेंगे। इक्वेशंस देने सर पड़ेंगे ना, हाउ पूछा गया है ना कि कैसे यूज कर मॉडिफाई सकते हैं। हम्म। मॉडिफाई करने के लिए पूछा है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ है उसमें। रुकिए, हम अभी शेयर करते हैं, एक मिनट। सर ये वाला पार्ट एक बार दोबारा बता सकते हाँ हैं। हाँ हाँ, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, थैंक यू। ज़रूर बताएंगे। ये है ना वोल्टेज फॉलोवर, इसी को तो बताया था यूनिटी गेन एम्पलीफायर। प्रयाग। यस सर। ठीक। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो सर्किट आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये फिगर ए, ठीक है। यस सर। इस सर्किट में ये जो रेड से मार्क्ड है, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को आप क्या कहेंगे? नॉन सर इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग, एम्पलीफायर। यस सर, नॉन इन्वर्टिंग तब कहेंगे। ठीक। अब इसी नॉन इन्वर्टिंग को अगर हमें एज अ ये वोल्टेज फॉलोवर या यूनिटी गेन या बफर एम्पलीफायर यूज़ करना है, तब हम ये अजम्पशंस लेंगे, ये जो रेड से मार्क्ड हैं। अगर हम इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के फीडबैक रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर दें और इनपुट रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दें, तो जो सर्किट हमारा मॉडिफाई होकर के बनेगा, ये सर्किट बिल्कुल यूनिटी गेन एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। यही तो बताया था हमने क्लास में भी। सर ये, यस सर, ये तो समझ सर, यही स्टेटमेंट लिख देना है सेम यही टू यही सेम। यही जो यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम सिंपल यही तो लिखना सर आप अभी वो जो मैं पूछ रहा था कि सर कुछ इक्वेशंस तो नहीं देने, तो सर वो आप कह रहे थे कि इक्वेशंस देने पड़ेंगे, है। तो यही लिखेंगे ना। वी इक्वेशन, हैव टू, हाँ। फॉर टर्निंग अप the non-inverting amplifier into a unity gain amplifier, we have to turn out the R1 as infinite and RF equals 0. हाँ, यही देखिए सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, बस ये है कि यहाँ वर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है। आर ये एफ सर एज वही कह रहे जीरो थे ओम, वर्ड। R1 एज इन्फिनिटी। इसी चीज़ को आप चाहो तो आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में लिख सकते हैं कि ऐसे इफ़ करके, इफ़ और उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में कि इफ़ इनपुट रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, एंड नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि RF इज इक्वल्स टू 0, then this configuration can be modified as figure number B। और इसके बाद फिर आप बता सकते हैं कि इस फिगर नंबर बी में ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन वी आई इज इक्वल्स टू वी नॉट, ये बता सकते हैं। या आप फॉर्मूला भी, जो हम लोगों ने गेन का फॉर्मूला स्टडी किया, उस गेन के फॉर्मूले को, जो ए इक्वल्स टू हम लोगों ने क्या स्टडी किया है,
1 प्लस RF अपॉन R1, यही तो स्टडी किया है। इसमें हम क्या करेंगे, Yes, sir. RF की वैल्यू को 0 रखेंगे, R1 इनफाइनाइट रखेंगे, तो ये एक्सप्रेशन One. क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सिंपल। तो ये आप 2 लाइन के जो है इक्वेशंस और लिख सकते हैं इस एक्सप्लेनेशन में। Okay, sir. ठीक है। Yes, sir. एंड और कोई क्वेश्चन हो बताइए, इसमें जो है ये सर ट्यूटोरियल शीट हमने शेयर किया। सर मैं कन्वर्ट करने के लिए 10th में आज स्टूडेंट ने एक पूछा था सर, मॉर्निंग में आफ्टरनून में भी सर, वो वाला पार्ट समझ में नहीं आया था, और सर मेरे को भी वो वाला नहीं आया कौन सा? सर। हाउ कौन सा है आउटपुट, हाँ, हाउ ऑपरेशनल एम्पलीफाई, हाउ सर 10th का सेकंड पार्ट देख लीजिए, हाउ दिस सर्किट कैन बी मॉडिफाइड एंड यूज एज डिफरेंशिएटर। सर इंटीग्रेटर सर्किट को डिफरेंशिएटर में कन्वर्ट करने के लिए। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यूज को इंटरचेंज कर यस देना सर, है। यही चीज सर, वो डायग्राम से यही ऑब्जर्व किया था हाँ, सर। बस यही ये लिखना है। सर ये उतने 3 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं 2 नंबर का, अच्छा 2 नंबर का, ये ऊपर 2 नंबर का ठीक। क्वेश्चन नहीं है ये। ये 2 नंबर सर उसके आगे 2 लिखा था। 2 लिखा हुआ जो है वो ब्लूम्स लेवल है, ठीक है। ये BL लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये सारे लार्ज सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेटरी टाइप के हैं। ये ब्लूम्स लेवल जो है एक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, जिसके अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन का कि वो क्वेश्चन किस टाइप का है, किस लेवल का है, वो डिसाइड अच्छा करते हैं, ठीक है। नहीं रुकिए सर, हम मुझे आपको लगा शो मार्क्स कर उसी देते के हैं। नहीं हिसाब नहीं नहीं से। नहीं नहीं, इससे कंफ्यूज मत होइए। ब्लूम्स आपकी वॉइस नहीं क्लियर है। ये देखिए, ये आप लोगों को शेयर हो रहा होगा, यही एक चीज़ जो हमने लिखी है गूगल पे आपको शो हो रही होगी, यही सेम चीज़ आप इसमें जब सर्च करेंगे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, मतलब किस तरह के होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि देखिए, सबसे नीचे से चलेंगे, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टोटल 6 लेवल्स हैं। अब इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं कि ब्लूम्स का क्या लेवल है क्वेश्चंस का। लाइक जैसे जो रिमेंबर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे डेफिनेशंस हो गई, उस तरह के क्वेश्चंस। रिकॉल फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना है, जैसे डिफाइन करना हुआ, या डुप्लीकेट, या लिस्ट बनाना हुआ, या मेमोराइज करना हुआ। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं। लेवल 2 के क्वेश्चंस होते हैं एक्सप्लेन टाइप के, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है किसी भी चीज़ का। लेवल 3 होते हैं कि जो चीज़ आपने पढ़ी है उसको आप कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि हम न्यूमेरिकल्स में, डिज़ाइंस में, जैसे अभी आपने जो यूनिटी गेन एम्पलीफायर बनाया है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से, तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन टाइप का। अब इसके बाद फिर एनालाइज आता है। ये जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं और हाई लेवल के क्वेश्चंस होते जा रहे हैं। एनालाइज का मतलब हो गया कि आपने किसी टॉपिक को स्टडी कर लिया, उसको एनालाइज किया, और उसके अकॉर्डिंग फिर कुछ अपना नया, मतलब कुछ अलग चीज़ें जो है उसमें से डिस्टिंग्विश करनी शुरू की। जैसे कि हम लोग किन्हीं 2 चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं कि पहले हमने स्टडी कर लिया, उसके बाद फिर हमने उसका एक कंपैरिजन निकाला कि हाँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या निकल रहा है। किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, रिलेट करना, कंपेयर, डिस्टिंग्विश, एग्जामिन करना, ये सब आपके 4 लेवल में आ गए। 5 लेवल में इवेल्युएशन टाइप के आ गए, जिसमें कि क्या होता है कि जस्टिफिकेशन टाइप के होते हैं कि आपको एक डिसीजन लेना है कि हमने कोई स्टडी की और उस स्टडी के बेसिस पे क्या डिसीजन हम निकाल रहे हैं। तो वो 5 लेवल हो गया। सबसे हाई लेवल होता है 6, कि आपने कोई, जैसे कि PhD में लोग नई थीसिस करते हैं, कुछ नया लेकर के आते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो रिटन में कहीं अवेलेबल नहीं है, और आपने सभी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए जो कि किसी को नहीं पता था, या जिस चीज़ पर किसी ने वर्क नहीं किया है, उस तरह का। तो ये लेवल 6। तो जो ट्यूट शीट बनी हुई है उसमें ब्लूम्स लेवल वहाँ पर लिखे हुए हैं कि क्वेश्चन किस लेवल का है। हम लोग मोस्टली इन 3 लेवल्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं।
सबसे ज़्यादा फर्स्ट, फिर सेकंड और थर्ड। ठीक है प्रयाग, बाकी लोगों को भी शायद ये चीज़, इस चीज़ का कंफ्यूजन रहा होगा। यस ओके सर। सर, थैंक यू सर। यस प्रशांत, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं है, आप थोड़ा सा जो है या तो बाहर निकल के क्वेरी करिए या फिर चैट बॉक्स में लिखिए, तो फिर पढ़ के करते हैं उसको कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। फाइनल एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, 1 2 3 लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, उसमें ये ब्लूम्स लेवल का कहीं कोई जिक्र नहीं होगा आपके फाइनल एग्जाम्स में। ठीक है, ये हम लोगों का इंटरनल प्रोसेस है, ये एज पर NBA एक्रीडेशन ये चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, और रामस्वरूप कुछ ज़्यादा ही रिटर्न वर्क में विश्वास रखता है, इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं कि क्या ब्लूम्स लेवल होना चाहिए, ट्यूटोरियल शीट किस पैटर्न पे बननी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक यहाँ पर मतलब थोड़ा सा एक ये समझ लीजिए एडवांस लेवल का आप लोग स्टडी कर रहे हैं, यहाँ आ गए हैं तो बर्डन ज़्यादा हो जाता है, बट स्टडी जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल की हो जाती है। बाकी AKTU में ऐसा कुछ ब्लूम्स लेवल जैसा कुछ नहीं होता है, जो आपके सिलेबस में है उसी सिलेबस में से ही क्वेश्चंस आते हैं, और यही 1 2 3 मैक्सिमम 3 ब्लूम्स लेवल तक के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसीलिए ये ट्यूट शीट दी जाती है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। थोड़ा सा टाइम और हो जाए फिर हम आप लोगों को कुछ एक्सटर्नल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होंगे वो भी शेयर करेंगे, उसमें भी आप लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हम जब जैसे जैसे सिलेबस करा रहे हैं आपको बताते जाते हैं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग स्टडी करिए। ठीक है, और तो कोई क्वेश्चन हमें नहीं लग रहा है कि आपके इसमें ट्यूटोरियल शीट में कुछ ऐसा है कि जो टिपिकल हो। With the help of improved discipline operation routine। ठीक है, सभी क्वेश्चंस ठीक हैं, और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल हो। आप लोगों को कोई लग रहा हो तो बताइए। ठीक, ये न्यूमेरिकल्स की शीट हमने शेयर की थी, आप लोगों को बताया भी था इसके बारे में। न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने सॉल्व किए कुछ?
इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें जो ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का कोई यूज़ नहीं होता है, ये रेजिस्टेंस फीडबैक में दे दिया जाता है। ठीक है, ओवरऑल जो रेजिस्टेंसेज यहाँ पर एक्टिव होते हैं वो R2 एंड R3 ही एक्टिवेटेड रहते हैं। तो फीडबैक में R2 प्लस R3 का कॉम्बिनेशन सीरीज में यूज़ किया जाता है। एंड ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी तरह के समिंग एम्पलीफायर पर बेस्ड रहते हैं। तो मोस्टली आपको जो क्वेश्चन बैंक मिलेगा वो इसी तरह का मिलेगा, समिंग एम्पलीफायर पर। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करके बताइए, ये वाला आप लोग, एग्जाम्पल नंबर 7.58। फाइंड द आउटपुट वोल्टेज ऑफ फॉलोइंग ऑप एम्प सर्किट शोन इन फिगर 7.78। ये वाला जो सर्किट है ये आपको सॉल्व करना है एंड इसका आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। आंसर हमें सभी से चाहिए और सब लोग चैट बॉक्स में आंसर सेंड करिएगा। दो इनपुट वोल्टेजेस अप्लाइड हैं, एक V1 जो आपके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाइड है, एक वोल्टेज V2 है जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाइड है, और आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2। अटेंडेंस नहीं मिलेगी जिसका चैट बॉक्स में आंसर नहीं आएगा। आज हम अटेंडेंस चैट बॉक्स से ही लेंगे, जो लिंक भेजा उससे नहीं लेंगे। चैट बॉक्स में जिसका आंसर आएगा इस न्यूमेरिकल का उसी को अटेंडेंस मिलेगी। कोई डाउट हो रहा हो तो डाउट हम क्लियर कर सकते हैं, डाउट आप लोगों को बता देंगे, बट आंसर मुझे सभी से चाहिए। डाउट हो रहा हो कहीं प्रोसीजर में कोई दिक्कत है तो वो हम आप लोगों को बता सकते हैं। हिंट के लिए आप लोग फिगर नंबर 2 को जो है रेफर कर सकते हैं, क्योंकि दो इनपुट्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, V1 एंड V2। तो जहाँ पर भी मोर देन वन इनपुट्स होते हैं वहाँ पर हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ भी आपको सुपरपोजिशन थ्योरम का ही यूटिलाइजेशन करना है। एक बार V1 को लेंगे, एक बार V2 को लेंगे।
आंसर्स अभी तक जितने लोगों ने भी पोस्ट किया है सबके गलत है। सर स्क्रीन ऑन रखिएगा सर। अच्छा, एक मिनट, स्क्रीन ऑन कर दे रहे हैं। आउटपुट V1 और V2 के फॉर्म में आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी। 15 वोल्ट आंसर गलत है, 6/7 V2 आंसर गलत है, 1 वोल्ट भी जिसने लिखा है उसका भी गलत सर है। 1 मिनट। 2V1 माइनस V2 भी गलत है। आप सब लोग दोबारा से सॉल्व करिए। एक हम आप लोगों को बताते हैं, ये जैसे देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन है, सुपर पोजिशन लगा रहे हैं, V1 अप्लाई करेंगे, V2 को हम कर देंगे ग्राउंड यानी ज़ीरो। तो जब ज़ीरो कर देंगे तो इस केस में ये जो एम्पलीफायर है ये आपका सिंपल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन जाएगा। और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में आउटपुट क्या होगा, V0 1 मान लेते हैं पहला आउटपुट, फिर दूसरा आउटपुट निकालेंगे, ऐड करेंगे, तो पहला आउटपुट क्या आएगा, माइनस RF अपॉन R1।
तो ये कितना आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा V1, ये आउटपुट आएगा आपका V01। तो V01 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस RF की वैल्यू है 10 अपॉन R1 की वैल्यू है 5 और माइनस टू है क्या? V1, तो ये आपका आ जाएगा -2V1। -2V1। तो पहला वोल्टेज तो यही आ जाएगा आपका V01। सेकंड वोल्टेज जो हम निकालेंगे तो हम इस V1 को ग्राउंड कर देंगे, हटा देंगे और इस V2 को अप्लाई करेंगे। इस केस में यहाँ पर जो अच्छा, वोल्टेज आएगा ये पोटेंशियल डिवाइडर से वोल्टेज कैलकुलेट किया जाएगा, ये वोल्टेज हम लोग मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ का वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो V02 जो हम निकालेंगे, V02 इक्वल्स टू होगा 1 प्लस RF अपॉन R1, ये तो हमारा हो 6/7 जाएगा एक V2 आएगा। हाँ ठीक। और मल्टीप्लिकेशन में वोल्टेज कौन सा आएगा, जो इस नोड पर वोल्टेज होगा, और इस नोड पे वोल्टेज क्या होगा हम पोटेंशियल डिवाइडर से निकालेंगे। पोटेंशियल डिवाइडर रूल अपने आप लगाइए, हम नहीं बता रहे। जीरो नहीं आएगा सर V हो जाएगा सर, वो तो 2K बाई सर 5K प्लस 2K इंटू V2। फिर से बताइए। सर 2K हम्म अपॉन हम्म 5K प्लस 2K हाँ इंटू V2। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है एक दिक्कत है प्रिंटिंग की, तो उससे कोई इश्यू नहीं है। जैसे कि ये इस फर्स्ट फिगर में देखिए 1 किलो ओम ले रखा है, सेकंड फिगर में 2 किलो ओम ले रखा है। तो आप या तो 1 किलो ओम से सॉल्व कर लीजिए या 2 किलो ओम से सॉल्व कर लीजिए। दोनों केसेस में केवल आंसर की वैल्यू डिफरेंट होगी, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1K से भी सॉल्व कर सकते हैं, 2K से भी सॉल्व करिए, आंसर दोनों केस में अलग अलग आएगा, और दोनों ही आंसर हमें पता है तो वो हम आप लोगों को बता देंगे। शिवांश का आंसर सही है अगर आपने 2K लेकर के सॉल्व किया है तो, बाकी सबका अभी तक गलत है। देखिए प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, ये सब न्यूमेरिकल्स तभी सॉल्व होंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि सोल्यूशन मिल गया है पढ़ लेंगे, तो पढ़ नहीं पाएंगे कभी भी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ऑलवेज आप जो है जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएंगे न्यूमेरिकल्स। और ओपैम्प में आपको 1 से 2 न्यूमेरिकल ज़रूर मिलेंगे, 5 या 10 नंबर का आप ये समझ लीजिए ओपैम्प से न्यूमेरिकल ज़रूर मिलेगा आपको। थ्योरी तो मिलेगी ही मिलेगी, बट न्यूमेरिकल भी ज़रूर मिलेगा ओपैम्प का। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहे तो आपके जो है सर नंबर्स 2.2 कट वोल्ट जाएंगे। आया सर। नहीं भाई 2.2 कैसे आ जाएगा, V1 V2 की वैल्यू तो गिवन नहीं है। अरे सॉरी सर 2.2 V2। जब V1 V2 की वैल्यू गिवन होगी तभी तो आप आउटपुट की वैल्यू नहीं सर न्यूमेरिकल फॉर्म में निकालें। 2.2 सर V1 वो सॉरी B बोल्ट बोल दिया हूँ सर, V1 V2 में आएगा सर। देखिए V01 तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, V02 यहाँ से कैलकुलेट होगा, और जैसे ही ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी तो V आउटपुट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों को ऐड करके, तो V आउटपुट इक्वल्स टू हो जाएगा V01 प्लस V02। तो V01 तो हमने कैलकुलेट कर ही दिया है, तो पहला टर्म तो -2V1 आपका प्लस -2V1 आएगा। 6/7V2। फिर से बताइए प्रयाग। -2V1 प्लस 6/7V2 सर, टोटल हाँ करना है तो सर यही दोनों जोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही दोनों ऐड कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। राहुल सिंघानिया का भी ठीक है आंसर करेक्ट। बस आपने क्या किया है, V1 और V2 की जो वैल्यूज है वो इंटरचेंज कर दी है राहुल।
सक्षम आंसर गलत है। प्रांजल करेक्ट है आंसर। शिवानी एंड राहुल आप लोगों के आंसर गलत है। दो टर्म्स आएंगे आंसर में, एक P1 वाला टर्म आएगा, एक P2 वाला टर्म आएगा। आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करिए, इस तरह से नहीं हो पाएगा। हम आपको आंसर सॉल्यूशन इसका शो कर रहे हैं, हालांकि सॉल्यूशन आप लोगों के पास भी है, बट ये इसका सॉल्यूशन है। जिनका आंसर करेक्ट है मैच कर लीजिए, बाकी इनकरेक्ट वाले भी मैच कर लीजिए कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। सर ये पीडीएफ गूगल क्लासरूम पे पड़ा है? हाँ भाई पढ़ा है, आज हमने दोबारा से भी शेयर किया है। यूनिट 3 के जितने भी नोट्स थे हमने उनको एक साथ पोस्ट किया, मतलब पोस्ट किया है आज। सारे नोट्स एक ही ओके उसमें पोस्ट है। कोई नहीं होता है, लेकिन एग्जाम में इंटरचेंज नहीं होना चाहिए। जो V1 V2 आप लोग इंटरचेंज कर दे रहे हो वो एग्जाम में मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एग्जाम में आंसर देख करके कुछ लोग नंबर दे देते हैं, प्रोसीजर नहीं देखते। आंसर गलत है तो काट के 0। तो ये सब छोटी मोटी गलतियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करिए। न्यूमेरिकल्स अगर और चाहिए तो आपके वॉल स्ट्रीट में भी दिए हैं न्यूमेरिकल्स बहुत सारे। ये देखिए ओपैम्प के क्वेश्चंस हैं आपके इस बुक में, बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है। ये देखिए ये प्रॉब्लम दिख रही है आप लोगों को, ये भी सेम उसी तरह की प्रॉब्लम है जो अभी हम लोगों ने किया है। 2 वोल्टेजेस दिए हुए हैं, केवल रेजिस्टेंसेस की वैल्यू चेंज हुई है, बाकी पैटर्न वही है आंसर कैलकुलेट करने का। बहुत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस भी कर ली हैं, बाकी अब आप लोगों को सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है। ये देखिए कैलकुलेट वी नॉट, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और ये आपका डिफरेंस एम्पलीफायर की तरह है। ठीक, और ऊपर वाले एम्पलीफायर के लिए ये फीडबैक है, नीचे वाले एम्पलीफायर के लिए ये फीडबैक है,
और ये आपका दोनों के केस में इनपुट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इस ऑप एम्प के लिए भी, इस ऑप एम्प के लिए भी। सॉल्व करेंगे, एक आउटपुट यहाँ आएगा, एक आउटपुट यहाँ आएगा, दो आउटपुट्स आ गए। इस ऑप एम्प के लिए आपके पास दो इनपुट्स हो गए, एक इनपुट यहाँ पर होगा, एक इनपुट यहाँ पर होगा। सुपरपोजिशन लगाएंगे, एक बार इसकी वजह से निकालेंगे, इसको ग्राउंड करेंगे, एक बार इसकी वजह से निकालेंगे, इसको ग्राउंड करेंगे। दो आउटपुट्स आएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ओवरऑल आउटपुट निकल आएगा। क्वेश्चंस इसी तरह के हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस केवल देखने में ये फिगर आपको बहुत ज़्यादा टिपिकल लग रहा होगा, बट सॉल्व करेंगे बहुत आसान है। यहाँ भी देखिए उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ भी टिपिकल नहीं है, सिर्फ आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये आपके फिल्टर्स पर है, तो इनको, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपको नहीं करना है। जहाँ तक सिलेबस में है, टॉपिक वाइज देखिए दिए हुए क्वेश्चंस। ये एक्टिव फिल्टर्स है, हम लोगों को नहीं पढ़ना है। इसके पहले वाले पढ़ने हैं। ये वोल्टेज बफर पढ़ना है हम लोगों को। ठीक, और कुछ क्वेरी हो आप लोगों की तो बताइए, अदरवाइज हम फिर क्लास एंड करें, टाइम हो गया है। एंड कर दीजिए। ठीक है, अटेंडेंस आप लोगों की ने गूगल क्लासरूम पे भी मार्क कर दिया है, जो लिंक शेयर किया है। थैंक यू सर। सर आपने मना कर दिया तो नहीं मार्क की, मार्क कर दें सर? हाँ मार्क कर दीजिए, उस पर भी मार्क कर दीजिए। मान लीजिए चैट बॉक्स में किसी का रह गया होगा तो देख लेंगे, मैच कर लेंगे अटेंडेंस। ठीक है, लिंक भेजा है, इसलिए